सबको जय हिंद। और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल डेली क्राइम नेशनल न्यूज। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के परमाना सिटी के, जहां पे आप ये देख रहे हैं टाटा मोटर पहल मोटर का कॉम्प्लेक्स है, यार्ड है, वहां से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आप ये देख रहे हैं 6 पहिया वाहन, जो चाहे कंपनी का माल हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का माल हो, चाहे अपने खाने पीने की सामग्री हो, उसका ढुलान कार्य करते हैं। पर मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ 2011 में इस चैसी का मूल्य मात्र 11 लाख के करीब था, पर मात्र 10 सालों में इसका मूल्य कितना हो गया? 22 लाख रुपया। तो मेरे को समझ में नहीं आता भाई, ऐसा कौन सा इंद्रलोक के बाहर के जुगाड़ लगा दिए इसमें, भाई ये उड़ के जाएगा, ना तेल खाएगा ना कुछ नहीं खाएगा। तो अल्टीमेटली हम ट्रांसपोर्टर भाइयों से पूछते हैं, जनाब क्या बता रहे हैं आप? देखो, इसमें दिक्कत ये आ रही है, पहले गाड़ी का, जो मैं आपको टैंक दिखाता हूँ, ये आपका गाड़ी का डीजल टैंक है। और ये साथ में देखो कंपनी अब ये चीज़ दे दी है, ये यूरिया की टैंकी दे दी है। अच्छा। ट्रांसपोर्टरों के लिए पहले पैसे डीजल डालने के लिए नहीं होते थे, अब ये ऊपर से ये एक्स्ट्रा खर्चा डाल दिया है। अच्छा। यूरिया इसमें जब स्टार्टिंग की थी, यूरिया की बाल्टी 920 रुपये की थी, आज ही वही बाल्टी 1675 रुपये में है। अब आप देखो यूरिया की कीमतें एक साल में अंदर कितनी बढ़ा दी है, 5-6 महीने के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, तो आपको ऐसा तो लगता है वाकई इंदौर लोग महाराजा से इन्होंने कोई जुगाड़ मंगवा लिया भाई, अपने रथ का दे दे, ऐसे भी बड़ी गरीबी पड़ गई ट्रांसपोर्टरों को, ठीक है ना? क्या पता है इन सरकारों का, ठीक है ना? अभी अपने ये वो वाले आए थे, अभी हड़ताल चली हुई है इनकी पेंशन वालों की। महिलाओं ने बोला भी हम अपने वृद्धावस्था के लिए पेंशन की मांग कर रहे हैं। तो मैंने बोला भाई नेता क्या वृद्ध होंगे कि नहीं, ये हमें नहीं पता। तो मैंने कहा भाई तो अमृत भी पी सकते हैं, श्रीखंड की यात्रा करते हैं, अपने शिमला की यात्रा करते हैं, क्या पता अमृत ही मिल गया हो। 2020 में हमने पिछली गाड़ी ली थी, तो 2020 में इनका रेट 16 लाख रुपये था गाड़ी का। जो बेस4 गाड़ी थी 16 लाख में ली थी हमने। और आज वही गाड़ी बेस 6 में उन्होंने आगे वो कर दिया, वो एडवांस कर दी, टेक्नोलॉजी थोड़ा बढ़ा दी है। चलो ठीक है, जो भी किया अच्छा किया, लेकिन ये टेक्नोलॉजी तो बढ़ाती है, बढ़ा दी गाड़ी के 6 लाख रुपये। मिलके कंपनियां आए, जो चोर बैठे हैं सीसी वाले, इन्होंने जो किराया बढ़ाया, अपने पेट भर रहे हैं ऐसे ऐसे करके। इनको बोला इन्होंने कभी भी आपका किराया बढ़ाओ, आप किराया का देखो। नहीं, ये सारी पूरी चीज़ें होती है भाई साहब। कंपनी कोई भी मूल्य वृद्धि, सरकार को उसका राजस्व जाता है, तो मिलके बात होती है ना जनाब, ये मिलके बात होती है कि नहीं? मिलके होती है, तो फिर लायबिलिटी नहीं बनती। अब देखो, आप 6 लाख रुपया 1.5-2 साल में गाड़ी का चैसी का ही रेट बढ़ गया है। सबसे बुरा अच्छा, ट्रांसपोर्टर भाइयों और दुनिया वालों, आपने यूरिया का नाम तो सुना होगा। यूरिया खाद खंडी साई चिन्नी हुई से जे जीते थे, कणक भी बधाई, छलिया भी बधाई, मारी दाल भी बधाई, चनेरी भी बधाई। वैसे ही ये जो बाल्टी रखी हुई है यहाँ पे, टाटा मोटर्स ने क्या नाम दिया इसका? यूरिया जी, यूरिया। और ये क्या बोलता है टाटा मोटर, क्या अपना इसके लिए इसके रिगार्डिंग बोलता है, इससे क्या होता है? प्रदूषण कम होता है। कम होता है? हाँ, कम होता है। अच्छा, कहाँ लिखा है इस पे? 9x प्रदूषण कम करता है, दूषित कणों को उत्सर्जन से कम करता है। तो आपको कुछ लगा भाई इस सृष्टि में कब से हुआ है इसका शुरू? ये 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल बेस 4 गाड़ी में आ गया था ये तो अभी बेस 6 आ गया है, लेकिन हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा सर, आप ये बताएं, आप देखो ड्राइवर हैं, आप हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं, तो 2 सालों से पूरी के पूरी कंपनियां ये यूरिया क्या क्या डाल रही है इसमें, भगवान जाने। क्या इस ग्लोबल वार्मिंग में, जो ग्लोबल वार्मिंग अल्टीमेटली प्रदूषण और पेड़ों के कटान और माइनिंग के कारण हो रही है, क्या उसमें कमी पाई गई? क्योंकि आप हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं, ये कंपनियां दावा कर रही है, क्या कमी पाई गई कुछ हमें तो ऐसा नहीं है, कोई महसूस नहीं हुआ कि इससे कुछ कमी आई है, हमें तो लगता है ना यहाँ पे आई ना उभरा नहीं। सर आप बताएं।
कोई कमी नहीं है। और ये रेट कैसे कितने कितने बढ़ रहे हैं पूरी चेसी और उसके? चेसी को भी 5-6 लाख तो बढ़ाई दिया, बाकी यूरिया का तो डबल हो गया। हर साल बढ़ा दिया ना, तो फिर क्या सर कभी सरकार ने आपकी पीड़ा समझी भी भाई आपके किराए घट कर दिए उस टाइम तत्कालीन BTS मैनेजमेंट और ACC की मेरी भक्ति से भाई हम कंपनियां इनका ये अपने चैसियों के रेट बढ़ा रही है, तो हम भी बोले साहब जादव को बैठे हुए हैं जो नीचे तितर, बोला कभी? नहीं, कभी नहीं बोला इन्होंने कि ऐसा हुआ आपके साथ। आप लोग लेते रहो गाड़ियाँ खचवाते रहो, यहाँ पे फोटो आके 3-3 लाख रुपए चैसी का देते रहो टैक्स, और सरकार को रोड पे लगाने के लिए उसको प्रॉब्लम है। मात्र 15 करोड़ रुपया, मात्र 15 करोड़ रुपया जयराम सरकार ने नौनी से लेके सलापड़ तक आपकी ये जो ना 30 लाख की गाड़ी चलेगी, 10 लाख खर्चा भी और होगा, उसको 15 करोड़ रुपया दिया। कहाँ जा रहा है राजस्व, बताएं आप? उसका कोई लिपापोती गोलमाल है ना भाई, गोलमाल क्या बोल दिया चाचा जोरा देने कदो लगुरी सर ना करने। हाँ जी सर बोल रहे जी जी सर, सारा गोलमाल है ना? गोलमाल ये आपके सामने ही है सारा, देखो आपके सामने है। देखो पहले तो 2.5 लाख में बॉडी गाड़ी की तैयार होती थी, आज वही बॉडी 5 लाख में तैयार होती है गाड़ी। बिल्कुल, मैंने सर तभी बोला 30-32 की है इस बारे में देखो कोई भी जनाब, मैंने क्यों बोला 5-7 लाख 6 लाख आप बढ़ाएंगे भी टैक्स में लगाएंगे, 6 हो गया, 5-7 लाख रुपए टैक्स सॉरी वो क्या बोलते हैं ब्याज लगता है, ब्याज लगता है। तो मैंने 10 ही बोला जबकि 14 बनेगा। जी जी बिल्कुल 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 22 लाख की चैसी आ गई, 5 लाख आपका बॉडी का खर्चा आ गया, बाकी 1 लाख आपका पता है रस्सा तरपाल ये वो जैक वगैरह से वो तो चाहिए लगता है, बाकी ऊपर से आप टैक्स लगा लो। तो गाड़ी आपको पता है स्टैम्प छेटारी कितने की पड़ रही है, और जो किराया स्टैम्प है उसके हिसाब से है नहीं, जो गाड़ी के हिसाब से किराया हमें नहीं लगता है। तो बड़ी है भाई अपने खाली गाड़ी है, खाली गाड़ी का वेट है, पूरी बॉडी लगा के कम से कम इसका वेट है मेरे ख्याल से 9-9.5 टन खड़ा हो जाएगा। हाँ 95 क्विंटल खड़ा हो जाएगा ये गाड़ी जब ये पूरी बॉडी लग के तैयार हो जाएगी। अब आप बताओ इसमें लोड कितना डालेंगे हम, इसमें वेट कितना डालेंगे? फिर वो ऊपर से गवर्नमेंट कांटे पर कितना होता है? कांटे पे तो वही है ना, पूरी इंक्लूड है अपनी 18,200 पास है गाड़ी, तो ये तो 9 टन भी पास नहीं करेगी गाड़ी। ये भी देखो ना बढ़कर भी पास होते हैं भाई, आप भी वो गिरा ला दो जुगाड़ी नो पा दो 50 टन, देखता कौन रोकता फिर? वो यार थोड़ा गलत है, कानून तो बराबरी होना ना सारे नो, मंत्री और बलकरों वालों को थोड़ी अलग कानून होगा इस हिंदुस्तान में। खाली हमारा बोलने का मतलब ये है, देखो खाली गाड़ी का जो वेट है उसको साइड में रख के एक सरकार इख्तियार करे कि इसमें 12 टन ऊपर से डाल सकते हैं। अब इसका 9-9.5 टन हो गया, अगर 12 टन डालते ही 21-22 टन खड़ी हो जाएगी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पंकज बढ़ानिया। पंकज जी, मैंने पहले पूछा सॉरी पंकज जी, मैंने अभी जो अपनी एक्शन की PWD की फाइल ली थी उसमें भी मैंने ये बोला भाई भाई बलकर 50 टन 60 टन ले जाते हैं, अगर हमारे ट्राले हमारे ट्रांसपोर्टरों के ट्राले 4 टन ऊपर ले जाते हैं और वो सरेआम इन रोडों की भी सत्यानाश कर रहे हैं, तो इन ट्रालों का कैसे कर सकता है RTO चलान? यहाँ पे 70-80 गाड़ियाँ टमाटर की रोकी थी RTO ने। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? उसने सोचा भाई कैपरी और चप्पल में है, पता नहीं कौन लिफाफा आ गया होना, ठीक है ना। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बोले आप कौन है? मैंने कहा एम द कॉमन मैन, नथिंग मोर देन दैट। मैंने ना प्रधान बताया ना कुछ नहीं बताया, फिर बाद में बता रहा था एक बलकर का वो चला रहा। मैंने कहा पथरी अपने पास रख, और उन्होंने की बंदों ने फिर शर्म जाए। मैंने कहा आप जाओ, आप क्या गुलाम है? आप क्या गुलाम है भाई? एक यहाँ पे कुर्सी वाला गाड़ी में बैठ गया और सारे आम सारे बलकर जा रहे हैं और आप गुलाम है भैया, आप रुकेंगे? आज की डेट में देखो ट्रांसपोर्टरों की मेन प्रॉब्लम ये है, देखो इतनी एडवांस गाड़ियाँ आपने निकाल दी है, आपने गाड़ी के लिए वजन वही रखा हुआ है, वेट वही सीमेंट रखा हुआ है। अब ये गाड़ी बेसिक्स है, ये गाड़ी है, इसमें वजन अगर डालना चाहो तो 20 टन के लिए बोलती में खाली जा रही हो। अच्छा हाँ, कम से कम ऐसी गाड़ियों के लिए इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी हो चुकी है तो कम से कम गाड़ी को 15 टन तो वजन होना चाहिए, पास होनी चाहिए गाड़ी, और रेट होना चाहिए, और गाड़ी का रेट भी कुछ नहीं है भाई, चालक संघ बनने को इनका रेट और बेट तो मैं नहीं, अगर इसमें नहीं है तो गवर्नमेंट को थोड़ी सब्सिडी देनी चाहिए। वो करोड़पति नहीं ले रहा, हम भी एक ड्राइवर है, बड़े मुश्किल से लोन लेके जब गाड़ी खरीद रहे हैं, कर्जा लेके गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी की पूरी फुल फाइनेंस गाड़ी ले रहे हैं, बॉडी के लिए अलग से पैसा फाइनेंस कराएंगे। अब ये 30 लाख आपको तो लोन बनेगा, आपको पता कैसे बंदा कितने सालों में उसको हटाएगा? पठानिया जी चालक संघ बनने दो, ये सारे जो सक्रिय ढीले हैं ना सारे के एंड टाइट
टाइट कर देंगे, टाइट। ठीक है, धन्यवाद। कटिंग दे तो रही जी। हाँ जी, हाँ जी। देखो ट्रांसपोर्टर अब गाड़ी में डीजल डाले या यूरिया डाले है, डीजल तो डालना है और यूरिया भी डालना पड़ रहा है, ये भी एक एक्स्ट्रा खर्चा है। अच्छा चलो इतना महंगा और ज़्यादा कर रहे हैं तो अब ये मजबूरी है, नई गाड़ी ली इसमें यूरिया तो डालना ही पड़ेगा, बिना यूरिया गाड़ी चलेगी नहीं। से ऊपर रेट कर दिए इसके किस चीज़ के? यूरिया के 6 महीने में डबल से ज़्यादा रेट बढ़ा दिए, यूरिया के डबल से ज़्यादा रेट कर दिए। ये क्या बाल्टी होती है, लिक्विड होता है कुछ? होता है बाल्टी में, 20 लीटर की बाल्टी होती है लिक्विड। पड़ी अंदर ऐसा कुछ नहीं है, देखो आप सामने वो डली है। अच्छा भी हमारे साथ जुड़े हैं ट्रांसपोर्टर भाई जो अपनी पीड़ा दिखाना चाहते हैं। एक तरफ एसीसी प्रबंधन लगा हुआ है किराए घटाने बीडीएस के साथ मिलकर, और ऊपर से कंपनियां चाहे अपनी चैसी है, देख लो क्या है भाई, इसमें 22 लाख रुपए का लगा दिया भाई, 22 लाख रुपए की हो गई है 5 सालों में, और पूरी की पूरी मार इन ट्रांसपोर्टरों पे। सर बताएं ये क्या यूरिया क्या होता है, क्या बोल रहे हैं आप? सर ये यूरिया इसमें थोड़ा बेस 6 में आ रहा है, बेस 4 में भी आ रहा था, लेकिन स्टार्टिंग में जब यूरिया इन्होंने दिया तो उस टाइम बहुत ही ठीक था, मतलब रेट कम था यूरिया का। 600-700 रुपये पिछले साल रेट था, 700-800 रुपये की बाल्टी आ जाती थी, लेकिन अब वही बाल्टी 1500-1700 रुपये की कर दी है, मतलब डीजल के बराबर ही यूरिया हो गया है। यूरिया क्या होता है? यूरिया होता है जिससे पोल्यूशन कम फैलता है। यूरिया होता है क्या ये उसमें वो तो नहीं होती जड़ी बूटी रामदेव ने डाली हुई, एडा बड़ा गड्डी चलनी ने, प्रदूषण नहीं सड़ना, फलाना नहीं सड़ना, बस खाने का तरीका खत्म हो जाएगा। अच्छा अंकल जी आप बताएं। पोल्यूशन ऐसा होता है जब इसका बोलो बोलो। ये 4 महीने में ही, पहले 4 महीने पहले ये 800 रुपये की थी अच्छा बाल्टी, और अब 4 महीने बाद ये 1650 रुपये 1700 रुपये की हो गई, 1675 रुपये की। अच्छा हाँ, तो 4 महीने में इसके इतने ज़्यादा रेट बढ़ा दिए। अब ट्रांसपोर्टर ऐसे परेशान है, देखो गाड़ी को पहले। अच्छा ये आप देख रहे हैं टाटा मोटर्स की गाड़ी, रतन टाटा जी इनके पूरी यूनिट के मालिक हैं और अपनी पूरी सोशल लाइबिलिटी निभाते हैं, और बरमाणा में ये यूनिट है यहाँ पे बहल मोटर्स जो जिसके अधीन ये अपनी ट्रांजैक्शन इन गाड़ियों की होती है। सर आपने ये गाड़ी ली, किसने ली? पंकज पठानिया। पठानिया जी थोड़ा इधर आए। अच्छा आपने इस तरह गाड़ी ली? हाँ जी हाँ जी। मल्टी एक्सल है? नहीं मल्टी एक्सल नहीं है, 6 टायर। 6 टायर कितने की पड़ी है? ये पड़ गई 22 लाख तक की। अच्छा तो 22 लाख रुपया क्या मतलब बहल मोटर इन द सेंस टाटा मोटर्स को जाता है? एनी नॉलेज इफ यू नहीं, इस चीज़ का तो हमें आइडिया नहीं होता ना, ये सरकार को भी टैक्स का जाता है, किसका कितना माल टैक्स का जाता है। अच्छा आपने गाड़ी क्यों ली? गाड़ी चलाने के लिए ली, सामान ढोने के नहीं लिए। इन द सेंस सर गाड़ियाँ लीलैंड की भी है, अपने महिंद्रा की भी है, लीलैंड की भी है, और दूसरी वो एक और 3-4 और यूनिट्स हैं, वहाँ से क्यों नहीं ली? नहीं हमें टाटा की ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए टाटा की गाड़ी। टाटा की अच्छी लगती है, ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा तो सर थोड़ा कौन है यहाँ पे? सर आप टाटा में जॉब करते हैं यहाँ पे? अच्छा कितनी गाड़ियाँ आप महीने की बेचते हैं? बरमाना से जो मल्टी एक्सल और 6 चक्की है वो 6 या 7 गाड़ियाँ। 7 गाड़ियाँ इन द सेंस 7 गाड़ियों की एवरेज आप 30 लगा दो, 30 से 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन आप पर महीने की करते हैं। ये तो अकाउंटेंट को ही बता दो। अप्रोक्सीमेटली 7 गाड़ियाँ बेचते हैं तो आपने बरमाना SCB जो कि SCB की रहती है, थोड़ा इधर आओ, थोड़ा यहाँ 5 या 6 गाड़ियाँ रहती है। 6 गाड़ियों का 30 लाख एवरेज ले ली मैंने, ठीक है जी। ICB LCB 2 करोड़ रुपए आपकी ट्रांजैक्शन हो गई तो साल की हो गई आपकी 50 करोड़ की, ठीक है। तो आपकी